अगर कोई स्त्री बिना बातचीत के भी हमेशा दिमाग में बनी रहती है, तो इसका मतलब है कि कभी कभी उसके जीवन में कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी आंखें, कोई मुस्कान हमारे अंतर्मन में इस कदर घर कर जाती है कि हम उनसे कभी सीधे तौर पर बात नहीं कर पाते। फिर भी वो हर वक्त हमारे माइंड में बसी रहती हैं। हम उन्हें याद करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी वे खुद ब खुद हमारे ख्यालों में उतर जाती हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ऐसा कुछ होता होगा तभी तो आप हमारे चैनल पर आई हैं। इसलिए पूरी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या ये कोई अधूरी कहानी है या फिर पिछले जन्म की कोई कड़ी जो अब भी हमसे जुड़ी हुई है? ये वीडियो उसी मिस्ट्री पर आधारित है। अगर कोई स्त्री बिना बातचीत के, बिना कम्युनिकेशन के भी हर समय हमारे दिमाग में बनी रहती है, तो इसका मतलब क्या है? आइए इस विषय को साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एथिकली वैल्यू के वे से डीपली अंडरस्टैंड करके समझते हैं। अनजानी कोशिश बिना शब्दों के जुड़ा। जब कोई स्त्री हमारे मन में बिना बात किए बनी रहती है, तो इसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अनकॉन्शियस अटैचमेंट कहा जाता है। ये कैसा भाव है जिसमें किसी व्यक्ति से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, फिर भी वो व्यक्ति हमारी इमोशनल एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ये कशिश कुछ खास वजह से होती है। पहला है नजर का प्रभाव। शायद आपने उस स्त्री को पहली बार किसी स्पेशल सिचुएशन में देखा, मुस्कुराते हुए, उदास या किसी गहरे भाव में डूबे हुए। यही छवि आपके दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ देती है। ऊर्जा का आदान प्रदान। मनुष्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि एनर्जी से भी कम्युनिकेट करता है। हो सकता है उस स्त्री की उपस्थिति ने आपके अंदर कोई वाइब्रेशन पैदा की हो, जिसे आपने महसूस तो किया पर समझ नहीं पाए। ये संकेत हो सकता है कि पिछले जन्म का संबंध। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि आत्माएं अमर होती हैं और उनके बीच के संबंध भी। जब कोई आत्मा बार बार आपके जीवन में मेमोरी के रूप में लौटती है, चाहे आपने कभी उससे कम्युनिकेशन किया या ना किया, तो वो आत्मा पिछले जन्म में आपके जीवन का हिस्सा रही हो। पूर्व जन्म की अधूरी कहानी। शायद वो स्त्री किसी पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका, पत्नी या आत्मीय मित्र रही हो और यह जन्म केवल उस अधूरे बंधन की स्मृति हो। आत्मा की पहचान शब्दों से नहीं होती, वो ऊर्जा, भाव और कंपन के माध्यम से होती है। कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि हमने इसे पहले कहीं देखा है। यही डेजो का अनुभव भी है और इसी को हिंसा हो सकता है। यह आपके अनकॉन्शियस माइंड की एक रिकॉल है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का अनकॉन्शियस माइंड कई बार ऐसी चीजों को सहेज लेता है जिन्हें हमारा चेतन मन अनदेखा कर देता है। अगर कोई स्त्री बिना बात किए आपके भीतर जड़ पकड़ चुकी है, तो हो सकता है आपकी कोई अधूरी इच्छा उसमें प्रेक्षित हो रही हो। वो आपके भीतर मौजूद किसी के भाव को दर्शा रही हो, जैसे करुणा, प्रेम, सुरक्षा की भावना आदि। या फिर वो आपके जीवन में किसी न्यू टर्म की तलाश में घूम रही हो। लेकिन ये सब पारंपरिक नहीं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो नॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ बिताया वक्त, साझा अनुभव आदि उस प्रेम को डिफाइन करते हैं। लेकिन कुछ प्रेम ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से इंटरनल होती हैं, बिना कहे, बिना मिले, केवल महसूस किए गए। ये प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन हो सकते हैं। ये प्रेम एक तरफा होते हुए भी सच्चा हो सकता है। ये प्रेम किसी कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि उसका लास्ट भी हो सकता है। बिना अभिव्यक्ति के ये एक संदेश है, जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत। कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि हमें हमारे एक्चुअल सिचुएशन से परिचित करा सके। वो स्त्री आपके जीवन में किसी बदलाव, किसी आंतरिक यात्रा या आत्म अन्वेषण की
प्रेरणा हो सकती है, संकेत हो सकता है कि आप खुद को नहीं समझे या दूसरों को नहीं समझे। आपके जीवन में प्रेम सबसे बड़ी नीड होती है। आप उस भाव को ढूंढ रही हैं। हो सकता है कि आप किसी बहुत गहरे भाव में गुम हो गए हो, जिसे वो स्त्री अनजाने में जगा रही हो। क्या उसे भी आपकी प्रेजेंस का एहसास होता है? ये सवाल हर किसी के दिल में उठता है कि क्या वो स्त्री भी मुझे महसूस करती है जैसे मैं उसे करता हूँ? क्या उसे भी मेरी यादें आती हैं, भले हमने कभी बात न की हो? उत्तर सीधा नहीं है, पर संकेत मिल सकता है। ऊर्जा का आदान प्रदान दो तरफ हो सकता है। कभी कभी दो आत्माओं के बीच ऐसी तरंगे बहती हैं जो शब्दों से परे होती है। आप उसे बार बार सोचती हैं और वो भी आपको किसी अनजानी बेचैनी में याद करती है। भले वो समझ ना पाए कि क्यों उसकी आंखों में झलक सकता है इशारा। अगर कभी आपकी नजरें मिली हो और उसमें कुछ पल ठहराव आया हो, तो वह एक मौन सवाल था जब वो स्त्री थी। उस क्षण को शायद आपके मन में संजो कर रखे हुए हो, जब आप किसी से खास बात में खोए थे। उसी समय वो स्त्री सामने से गुजरी। ये संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया एक छोटा सा मैसेज है। क्या ये संकेत है कि आप दोनों को मिलना चाहिए? ये सब एक पेचीदा प्रश्न है। क्या ये केवल एक वन साइडेड लव है, या फिर यूनिवर्स दोनों को जोड़ने का ट्राई कर रहा है? कभी कभी ये आत्मिक संकेत होता है। कुछ आत्माएं केवल एक पल के लिए हमारे जीवन में आती हैं और कहीं दूर चली जाती हैं। पर मिलन भले ही जीवन भर का ना हो, लेकिन आत्मा का संघर्ष गहरा होता है। लेकिन सावधान, अगर आप केवल कल्पनाओं में ही जी रहे हैं और वास्तविकता से कोसों दूर हैं, तो यह आपकी मानसिक ऊर्जा का थकाव हो सकता है। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वो आपको निखारे, लेकिन जब ये आपको तोड़ने लगे, दिशा बदल लेनी चाहिए। यदि भीतर से पुकार आ रही है और अगर मन कहता है कि उसे जानना जरूरी है, तो अपनी इमोशन को कंट्रोल तरीके से एक्सप्रेस करना बुरा नहीं, लेकिन केवल वन साइडेड इमोशन पर रिश्ता बनाने का प्रयास ना करें। ये तड़प किस ओर इशारा करती है? कभी कभी जब कोई व्यक्ति बिना वजह दिल दिमाग पर छा जाए, या कोई साधारण संयोग नहीं होता, तड़प आपकी अधूरी चाहतों की परछाई हो सकती है। ये तड़प शायद आपकी आत्मा की एक यात्रा है जिसे आप पूरा किए बिना चैन नहीं पाएंगे। वो है, जरूरी नहीं कि आप दोनों के मिलन का समय संभव हो कि इस स्त्री के माध्यम से आप खुद को बेहतर समझने लगेंगे। क्या ये प्रेम है या मोह, ये जानना बहुत आवश्यक है। आप जिसे महसूस कर रहे हो वो प्रेम या केवल आकर्षण? प्रेम मोह मौन भी होता है, लेकिन शुद्ध होता है। अगर आपकी भावना उस स्त्री के समान, उसकी स्वतंत्रता और उसकी खुशी की कामना जरूरी है, तो यह प्रेम हो सकता है, भले ही आप कभी उससे ना मिले हों। आप मोह स्वार्थ से भरे हो। अगर आपकी भावना केवल उसे पाने की तलाश में है, चाहे किसी भी कीमत पर, तो यह केवल मोह है और अंत में ये पीड़ा ही देगा। मूलभूत अंतर प्रेम में त्याग होता है। मोह में अधिकतर, प्रेम में शांति होती है। और मोह में बेचैनी। इस इमोशन से कैसे निपटे? अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि किसी स्त्री की छवि दिन रात आपके मन में बस गई है, बिना वजह, बिना बातचीत, जो इन बातों पर ध्यान ना दे, सबसे पहले एक्सेप्टेंस, सबसे पहले स्वीकार करें कि हाँ, आप इस स्थिति में हैं, इसलिए भागिए नहीं। एक्सप्रेस, कभी कभी अपने इमोशन को डायरी में लिख लेना या कला के माध्यम से अभिव्यक्त करना बहुत बुरा और राहत देता है। संतुलन बनाएं और इस भावना को अपने जीवन में स्थान दें। अन्य रिश्तों, काम और अपने गोल्स की ओर भी ध्यान देना जरूरी है।
प्रार्थना और ध्यान। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो ध्यान द्वारा आप इस भावना को माफ कर सकते हैं कि यह कहाँ से आ रही है और इसका उद्देश्य क्या है। अगर वो स्त्री कभी आपको जिंदगी में आए, कल्पना कीजिए तो वो स्त्री जो अब तक केवल आपकी कल्पना में थी, कभी कभी हकीकत में सामने आ जाए, तो आप क्या करोगी? क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई से मिलने के लिए? क्या आप खुद को इतना परिपक्व बनाएंगे कि उससे बात कर सके बिना एक्सप्रेस किए? क्या आप भी उसे अचेतन रूप से पहचान जाएंगे जब वो आपकी जिंदगी में आएगी? शायद एक अलग रूप होगा, एक अलग कहानी होगी। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर कोई स्त्री बिना बातचीत के अपने घर में हर समय बनी रहती है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये गहरी चेतना का अनुभव है, जो प्रेम हो सकता है, आध्यात्मिक जुड़ाव हो सकता है, कोई पुरानी स्मृति हो सकती है जिसके कारण, या फिर एक आध्यात्मिक यात्रा जिसके कारण हम सब अच्छा महसूस करें। बिना ठोस वजह के बदला ना ले, इस आधार पर कि ये तड़प, यह मौन प्रेम कभी कभी हमारे जीवन में एक नई कविता, एक नई कहानी की शुरुआत करता है, जिसमें शब्द नहीं केवल भाषा है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।